हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत 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 खुश होंगे। हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत। आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। यहाँ मैं खाना मुझे बनाना नहीं था, मुझे थी दिक्कत, तो मैं आ गई थी छत पे। तो मैं छत पे बैठी हुई थी तो दोनों बच्चे मेरे आ गए थे छत पे मेरे साथ। मेरे पीछे पीछे ही आ गए हैं। बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं और सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं। तो यहाँ देखिए तन्नू है और श्लोक, ये देखिए कैसे दौड़ रही है। श्लोक इसको पकड़ रहा था तो ये बहुत तेज़ से ऐसे आराम आराम से दौड़ रही थी। बहुत तेज़ भी नहीं दौड़ती है, बहुत धीरे भी नहीं दौड़ती है। तो दोनों लगभग 5-10 मिनट तक ऐसे खेलते रहे और मैं बैठी थी। तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो आज शुरू कर देती हूँ। इस लोग उसको परेशान भी कर रहा है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। उसके बाद में मेरे पास आके थोड़ी देर मुझे पाई पाई करके, पाई पाई बहुत अच्छे से करती है, आके गले लग जाती है। जब इस लोग को इसको पीछे से खदेड़ रहा था तो ये पीछे आके पकड़ो पकड़ो करता रहता था। तो ये आके मुझे गले लग जाती थी। तो ये मेरे गले आके लग जाती थी कि अम्मा बचाएंगी। और देखिए अब मुझे कह रही घूंघट निकालो, मैं उसमें अपना चेहरा ढकूं। तो ये देखिए घूंघट में घुस गई थी। और उसके बाद घूंघट से निकल के कह रही मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैं यहाँ धूप में बैठी हुई थी और तनु भी आकर मेरे पास बैठ गई थी। तो भैया बाबू कह रहा था लाओ मैं फ़ोटो आप लोग खींचूँ, तो फ़ोटो निकाल रहा था, इसलिए मेरी गोदी में बैठी हुई थी। इतने में ये भी आ गए खेत से। खेत से आते ही दोनों बच्चे इनके पास आ गए, अनु और तनु। अनु भी इसको पापा कह के बुलाती है और तनु के पापा तो हैं ही ये। यहाँ आ गई वैशाली मेरी देवरानी इनके लिए चाय लेके। तो ये चाय नहीं पिए थे, तो ये मैं भी छत पे ही थी, तो ये छत पे ही आ गए। मेरे पीछे पीछे सब लोग छत पे आ रहे हैं, क्योंकि इतनी सुबह कोई छत पे आता नहीं है। मुझे खाना नहीं बनाना था तो मैं छत पे आ गई थी, तो मेरे पीछे पीछे सब लोग आ गए थे। उसके बाद में सबका चाय नाश्ता खाना पानी सब हो गया और मैं भी आ गई नीचे। सब लोग खा के स्कूल चले गए, कोई दुकान, बच्चे स्कूल। तो मैं तनु को लेके नीचे आ गई। तो इसको मैं सुबह में दाल चावल खिला चुकी थी, तो बज गए थे 11:30। तो ये सोई नहीं थी, तो इसको मैं रोज़ दोपहर में खिलाती हूँ दूध केला। बहुत पसंद है इसको। अगर कुछ भी खाने के लिए आप पूछोगे तो तुरंत कहेगी क्या खाना है। अगर कहोगे आप तो तुरंत कहेगी मुझे दूध केला खाना है। तो मैं खिला रही थी इसको दूध केला, रूम में आ गई थी। तो ये बहुत अच्छे से खाई थी। खाने के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन खिस्सा कहानी को सुनाया करो तो खा लेती है, नहीं तो खाती बिल्कुल नहीं है। ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कुछ कह रही है मुझसे अम्बू को खिला दो, इसे कहेगी अन्नू नहीं कह पाती है, तो कहती है अम्बू को खिला दो, अम्बू को, अम्बू खाएगी। और मैं कैसे करके, अम्बू तो खा ही लेती है, लेकिन मैं कैसे करके इसको खिलाती हूँ ये मुझे ही पता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है ये खिलाने के लिए, बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखिए मुंह खोल ही नहीं रही थी, कैसे कर रही है देखिए। आधा मुंह खोलती है, आधा मुंह बंद कर लेती है। और मैं बातें करते जा रही हूँ, इससे बातें करते रहो तो ये सुनती रहती है। तो आसानी से खाना खा लेती है, या कुछ भी खा खिलाओ तो खा लेती है। कुछ भी नहीं खाती है, फिर भी दूध केला हुआ, दूध रोटी हुई या पूड़ी चाय हुआ, ये सब खाना इसे ज़्यादा पसंद है। मीठा बहुत ज़्यादा खाती है ये, मीठा अच्छे से खा लेती है। और कुछ खिलाओ तो बहुत दिक्कत देती है। नमकीन ज़्यादा नहीं खाती है, नमकीन चीज़ें। पकौड़ी थोड़ा बहुत खा लेती है अगर इसको भूख लगी है तो। खाने खा चुकी है। इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं सोफे पे। आज लेट हो गया था तो मैं कपड़े नहीं धुली थी। सुबह में मन नहीं कर रहा था मेरा कपड़े धुलने का, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे। बाल्टी में कपड़े भिगा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसे खिला दिया है। अब उसके सोने का भी समय हो रहा है। डेली एक नियम से नहीं सोती है, जैसे जल्द
जिस दिन जल्दी उठ जाती है उस दिन जल्दी सो जाती है, और जिस दिन लेट उठती है उस दिन लेट सोती है। तो मैं आज वो लेट सोई है, चली गई थी खेत में खाना खाने के बाद। उसके बाद तो मैं आई तो मैं छत पे थी, तो मैंने कहा चलो केला दूध खिला दे दे, तो मैंने केला दूध उसको खिला दिया। उसके बाद में मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने। कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, श्लोक के थे और उसके पापा के थे, तनु के थे, और मेरे छोटे वाले देवर रहते हैं उनके भी कपड़े अक्सर रहते हैं। और ये दोनों देवरानी हैं तो अपने अपने पति का कपड़ा साफ़ कर लेती हैं, तो उन लोगों के कपड़े ज़्यादा नहीं रहते हैं। और मेरी देवरानी है तो दित्या और अनु के भी कपड़े साफ़ कर लेती है। थोड़े बहुत कपड़े बचे रहते हैं, या तन्नू के हुए, पापा के हुए, या तन्नू के पापा के हुए, मेरे या श्लोक के, यही सब कपड़े रहते हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं थे लेकिन फिर भी साफ़ तो करना ही था। और टोपी तो अक्सर हो जाती है, जो टोपी इधर उधर फेंक देती है तो उसे अक्सर साफ़ करना पड़ता है, तो उसे ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। एक दिन नहीं साफ़ किया तो दूसरे दिन साफ़ ही करना पड़ता है। अभी टोपी लगाना भी पड़ता है क्योंकि गांव में अभी ठंडियाँ गई नहीं हैं। तनु को तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है, नाक हमेशा बहती रहती है इसकी, तो इसीलिए अक्सर टोपी सुबह में तो लगाई ही रहती हूँ कि जिससे दिक्कत ना हो नाक की। फिर भी नाक बहती रहती है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ऊपर मैं देख रही थी कि तनु कहाँ है, चली गई या ऊपर ही है या नीचे है, कहीं तो होगी ही। अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी कपड़े साफ़ कर रही हूँ। मम्मी हमारी स्कूल चली गई हैं, मम्मी हमारी आंगनबाड़ी में है। तो अभी डेली स्कूल जाती हैं, उनके भी बच्चे रहते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे रहते हैं 1 साल से 6 साल तक के बच्चे रहते हैं। 3 साल से 6 साल तक के शायद बच्चे रहते हैं उनके आंगनबाड़ी में। यहाँ मैं देखा कर रही हूँ कि कहीं तनु रो तो नहीं रही है। जल्दी जल्दी कपड़े तो साफ़ कर रही हूँ लेकिन मन तनु में ही लगा हुआ है। बेटा रहता है तो उसको संभाल लेता है, वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ आ गई मेरी छोटी वाली देवरानी, इनको बच्चा होने वाला है। मैंने आप लोगों को तो बताया है कि अगर बच्चा होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के पास शेयर करूंगी। हमारे घर मोटर था लेकिन ये इस फर्श हो रहा था घर में तो मोटर निकाल दिया गया है। तो मम्मी कह रही है इस नल पे मत लगाओ, नहीं नल में दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे घर मोटर नहीं है इस समय, हाथ ही से पानी चलाना। तो वैसे नल बहुत ज़्यादा पानी देता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पानी की कोई कमी नहीं रहती है। आदत भी पड़ गई है इसी पानी नल से पानी चलाने की, उसी से धुल लेते हैं कपड़े हम लोग अच्छे से, नल से पानी चला चला के। यहाँ मेरा धीरे धीरे कपड़े का काम ख़त्म हो रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तन्नू में मेरा मन लगा हुआ है, आप लोगों को तो बताया मैंने। दिन का यही दिनचर्या हम लोगों की होती है। कपड़े मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ मेरी देवरानी बैठी हुई हैं, तन्नू और अन्नू दोनों यहाँ पे बैठी हुई हैं। तन्नू अन्नू को परेशान कर दी, इसका पैर देखिए कैसे छूती रहती है। तो ये कहती है खुश रहो चाची खुश रहो, और देख करके अन्नू भी इसका पैर छूती है। और देखिए पैजामा लेके घूम रही है, इसको बड़ा मज़ा आता है कपड़े लेके घूमना। बर्तन लेके घूम, खिलौने बिल्कुल नहीं खेलती है, कपड़े। और तन्नू यही बंदूक मांग रही थी अपनी चाची से, लेकिन ये चाची कह रही थी नहीं दूंगी, तो उसको दाग दी हैं धड़ाम से। उसके बाद में मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने। कुछ कपड़े सुबह में ही सुखाए गए थे तो लेट हो गया था मेरा कपड़ा धोना, क्योंकि सुबह में मन नहीं कर रहा था धुलने का। तो फिर भी कुछ भी काम करो तो ये दोनों बिल्कुल परेशान करने आ जाती हैं। कहीं भी रहेंगी, अगर कोई या काम आप कर रहे हो तो परेशान करने के लिए दोनों आ जाती हैं। देखिए कैसे परेशान कर रही हैं मुझे। और यहाँ
गोल्डी मेरी छोटी वाली देरानी आ गई है खाना लेके। उन्हें वो लगी थी भूख, तो खाना लेके ऊपर आ गई हैं, क्योंकि उनका कमरा ऊपर ही है, तो ऊपर ही अक्सर वो खाती रहती हैं। और ये दोनों कैसे देखिए परेशान कर रही हैं। छत पे पानी गिरा है, उसी में जाकर छपकई कर रही हैं, छपर 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 कर रही हैं। आराम से बहुत ज़्यादा ही दोनों परेशान। यहाँ देखिए तन्नू रो रही है। पापा आ गए हैं इसके, तो पापा ले नहीं रहे, बिस्किट गिराए वही क्यों ढूंढ रहे थे, तो वहीं ढूंढ रही हैं, तो रो रही थी, तो कह रहे थे कि ले आओ, तो मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, तो तन्नू हूँ। उसके बाद में देखिए तन्नू कहीं अब जब नीचे आ गई, तो पापा का काम ही नहीं है, क्योंकि पापा कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे ये देखिए आ गई है तन्नू यहाँ पे। बाहर तक थोप रहा। क्या छुपा रही हो? इस वीडियो में बस इतना ही। घड़ी और किसका है? मारेगा। अब क्या करोगी? कहाँ जाओगी? और नहाई हो कि नहीं नहाई हो? झूठी। इतना ही। आप लोग ऐसे ब्लॉग वीडियो देखना तो लाइक करिएगा और चीनी खाऊंगी, चीनी का डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, खाना चाहती है। नहीं खाएगी, क्यों परेशान कर रहे हो? चीनी मत छो, गिर जाएगी चीनी। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। ये कौन? तो हटाओ हाथ। दाहिने हाथे खाएगी। लाओ, कहाँ है?